गत सत्र में हमने आपको बताया था कि अपने सतीत्व की शक्ति से दुष्ट व्याध से आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए भूख प्यास से व्याकुल दमयंती देवयोग से भटकती हुई चेदी राज्य में चेदी नरेश सुबाहु के पास पहुंच गई थी और उनके राज्य में सेरेंद्री के रूप में नियमित जीवन व्यतीत करने लगी। तो आइए सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की कृपा और अनुग्रह से नल दमयंती के आगे के कथानक की कड़ी जोड़ते हुए आज के सत्र का श्री गणेश करते हैं। ओम गणेशाय नमः। जब नल दमयंती को छोड़कर अपने आगे की यात्रा पर बढ़े तो जंगल में कोई उन्हें उनका नाम पुकारता सुनाई दिया। आगे जाकर उन्होंने देखा कि वन में आग लगी है और उसके बीच एक विशाल नाग कुंडली बांधे पड़ा था। उस नाग ने नल से कहा, महाराज, मैं महर्षि कश्यप का पुत्र कर्कोटक हूँ। देवर्षि नारद ने मुझे शाप दिया था कि जब तक राजा नल तुम्हें ना उठाएं इसी स्थान पर पड़े रहना। इसलिए हे राजन, कृपया आप मुझे उठा ले, मैं अपना आकार लघु कर लेता हूँ। बंधुजनों, यहाँ ये बताना नितांत आवश्यक है कि जहाँ नल को अग्निदेव का ये वरदान था कि वह कहीं भी अग्नि प्रकट कर सकते हैं और अग्नि में उनका दाह भी नहीं होगा, वहीं वरुण देव के वरदान स्वरूप कहीं भी जल प्रकट कर सकते थे। अतः जब नल दावानल से नागराज कर्कोटक को बाहर लाए तो कर्कोटक बोला, राजन, तो मुझे कुछ कदम गिनकर चलते हुए कुछ और दूरी तक छोड़ दो, किंतु भूल कर भी अपने मुख से 10 शब्द का उच्चारण नहीं करना, अन्यथा मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार नल कदम गिनते हुए बढ़ने लगे और 10वां कदम पड़ते ही भूलवश उनके मुख से 10 शब्द निकला। फलस्वरूप तत्काल कर्कोटक ने उन्हें डस लिया, जिसके विष के प्रभाव से नल का रूप काला और कद छोटा हो गया। व्यथित नल ने कहा, नागराज, मैंने आपके प्राणों की रक्षा करी है और तुमने मुझे ही डस लिया। जिसके प्रत्युत्तर में कर्कोटक ने कहा, राजन, आप इतना कष्ट कली के कारण ही भोग रहे हो, जो सदैव आपको ढूंढता रहता है। मेरे विष के प्रभाव से आपका रूप और कद बदल गया है, अतः अब कली आपको पहचान नहीं पाएगा। अब आप कुछ काल अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण के पास रहो। यह कहकर कर्कोटक ने नल को 2 दिव्य वस्त्र दिए और अंतर्ध्यान हो गया। राजा नल अयोध्या पहुंचे और अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण के यहाँ बाहुक के नाम से एक सारथी की नौकरी करने लगे, जिनकी स्वामी भक्ति, अश्व कौशल और बेहतरीन खाना पकाने की कला से प्रसन्न होकर ऋतुपर्ण प्रति माह उन्हें 10,000 स्वर्ण मुद्रा दिया करते थे। महल के अस्तबल में नल को उनके पूर्व सारथी वाषणे के रूप में एक बूढ़ा परिचित चेहरा देखकर खुशी हुई, लेकिन वाषणे अपने नए सारथी को लेकर परेशान थे। वाषणे वही वफादार सारथी था जिसको महारानी दमयंती ने अपने बच्चों को सौंपा था और जो उन्हें दमयंती के माता पिता के महल तक ले गया था। लेकिन वही वाषणे कद और रूप बदलने के कारण नल को पहचान नहीं पा रहा था। उधर जब विदर्भ देश में राजा भीष्मक, जो भीष्म नाम से भी जाने जाते थे, ने अपनी लक्ष्मी के समान रूपवती पुत्री दमयंती और जामाता के बारे में सुना तो बहुत दुखी हुई। अतः उन्होंने सुदेव नामक एक ब्राह्मण को अपनी पुत्री को ढूंढने चेदी देश भेजा। सुदेव चेदी देश की महारानी से मिला और याचना करी, महारानी जी, मैं राजा भीम के राज्य विदर्भ से आया हूँ और विदर्भ कुमारी दमयंती की तलाश कर रहा हूँ। कल मैंने आपकी सेरेंद्री देखी और प्रथम दृष्टया में वह दमयंती प्रतीत होती है। दमयंती के पास एक विशेष जन्म चिन्ह है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, कृपया आप स्वयं जांचकर यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि यह दमयंती है या नहीं। आपकी बड़ी कृपा होगी। अतः रानी मां ने पता लगाने का आश्वासन दिया। तत्पश्चात रानी मां एक कोने में नल के वियोग में सादे कपड़ों में बैठी दमयंती, जिसके चेहरे और शरीर पर हमेशा पवित्र राख लगी रहती थी, के पास गई और कहा, देवी, मैं राख से ढका तुम्हारा चेहरा देखकर थक गई हूँ, अतः आज मैं उसे धोना चाहती हूँ। दमयंती का मुख धुलते ही रानी मां ने उसकी भुहों के बीच शुभ कमल के आकार के जन्म चिन्ह तिल को देख विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती को पहचान गले लगा लिया।
तत्पश्चात एक भव्य पालकी की व्यवस्था करी गई तथा सम्मान पूर्वक दमयंती विदर्भ दूत सुदेव के संरक्षण में घर लौट माता पिता और अपने जुड़वा बच्चों से मिली। बंधुजनों, उधर जब तक दमयंती को नल नहीं मिल गया उसे चैन नहीं मिला। दमयंती को एहसास हुआ कि शायद उसने पहचान में न आने की हेतु से अपना वेश बदल लिया है। दमयंती ने अपने पिता से किसी भी प्रकार अपने पति को ढूंढने को कहा। यह सुनकर राजा ने दूतों को दुनिया भर में खोज करने का निर्देश दिया, किंतु नल नहीं मिल सके। तत्पश्चात दमयंती ने दूतों को निम्न गीत गाते हुए गांव-गांव, शहर-शहर अन्वेषण करने का निर्देश दिया और कहा कि जैसे ही प्रत्युत्तर में कोई भी प्रतिक्रिया मिले मुझको सूचित करें। प्रिय जुआरी, तुमने कपड़ा काट दिया और मुझे गिराकर छोड़ दिया सबसे गहरे दुख में। दूतों ने दूर दूर तक यात्रा करी। वह शहर शहर, सड़कों पर, राज दरबारों में और गांव-गांव बरगदों के सामने उपरोक्त गीत गाते फिरते थे। अंत में दूत अयोध्या शहर पहुंचे और राजा ऋतुपर्ण के दरबार में गीत गाया, जहां नल ने उन्हें पहचान लिया, किंतु कुरूप होने के कारण दूत नल को नहीं पहचान पाए। अंततः एक दूत कुछ समाचार लेकर आया और कहा, राजकुमारी जी, मैं अयोध्या शहर में राजा ऋतुपर्ण के दरबार में गीत गा रहा था। किसी ने जवाब नहीं दिया, परंतु जैसे ही मैं वहां से निकला, एक काला ठीगना आदमी जो राजा का सारथी था मेरे पास आया और बोला, जब कोई मनुष्य थका हुआ हो और उसका आखिरी कपड़ा भी पक्षियों के कारण खो गया हो, ऐसे अभागे आदमी को पत्नी को माफ कर देना चाहिए। बंधुजनों, दमयंती ने खुशी से कहा, निश्चित रूप से यह नल ही है, लेकिन मैं अपने निश्चिंतता के लिए कुछ और परीक्षण करूंगी। फलस्वरूप दमयंती ने अपनी मां के साथ मिलकर एक गुप्त योजना बनाई और एक सुबह सुदेव ने अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण के दरबार में पहुंच यह घोषणा करी कि रानी दमयंती का पहला पति खो गया है तथा कल सुबह स्वयंवर में वह दूसरा पति चुनेंगी। यात्रा में विलंब हो जाने के कारण समय पर सूचना नहीं पहुंचा पाने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऋतुपर्ण सदैव से दमयंती की ओर आकर्षित थे, अतः उन्होंने बिना विलंब सारथी बाहुक को बुला आदेश दिया कि कल रानी दमयंती का दूसरा स्वयंवर आयोजित हो रहा है। मुझे प्रातः तक विदर्भ देश पहुंचना होगा। मात्र आप ही अश्व संचालन में निपुण हो और एक दिन में विदर्भ पहुंचा सकते हो। अश्व तैयार करो। नल स्तब्ध रह गए और सोचने लगे, क्या दमयंती का मेरे प्रति प्रेम खत्म हो गया है जो वे दूसरी शादी कर रही है। अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उसके साथ जो हो रहा है उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। बंधुजनों, बाहुक ने पतले कमजोर दिखने वाले घोड़ों का चयन किया, अतः ऋतुपर्ण को आश्चर्यचकित देख नल ने कहा, महाराज आप चिंता नहीं करें, ये आपको निराश नहीं करेंगे। फलस्वरूप ऋतुपर्ण रथ पर आरूढ़ हो गए। नल ने घोड़ों को सहलाया और उनके कानों में प्रोत्साहन के शब्द फुसफुसाए। वार्ष्णेय ने दूसरे सारथी के रूप में उनका स्थान लिया। नल ने घोड़ों को पीठ पर हल्के से लगाम फिराई और वह पवन वेग से इस प्रकार भागने लगे कि आबादी क्षेत्र उनके सामने से धुंधला होकर गुजर रहा था। तभी ऋतुपर्ण चिल्लाए, सारथी रुको, मेरा अंग वस्त्र उड़ गया है। बाहुक ने उत्तर दिया, राजन मैं पीछे नहीं मुड़ सकता, हम उस स्थान से मीलों दूर निकल चुके हैं। कुछ पलों बाद रथ फलों से लदे बेली का पेड़ के पास से गुजरा, जहां राजा कुछ पल रुके और बाहुक से कहा, मैं आपको गणना करने की अपनी शक्तियां दिखाता हूं। राजा ने बाहुक को सामने की दो शाखाओं पर पत्तों और फलों की संख्या बताई और कहा, आप चाहें तो सत्यापन भी कर सकते हो। नल जिज्ञासावश पत्ते और फल गिनने लगा, जिसमें उन्हें थोड़ा वक्त लगा। राजा ने गणना पूरी होने का इंतजार किया। बाहुक ने कहा, महामहिम आप निश्चिंत रहें, हम सही रास्ते पर हैं और समय से पहले विदर्भ पहुंच जाएंगे। कृपया आप मुझको अपना कौशल सिखाने की कृपा करें, मैं भी अश्वों के बारे में आपको अपना ज्ञान दूंगा। बंधुजनों, अयोध्या नरेश को बाहुक का प्रस्ताव पसंद आया और उन्होंने नल को संख्याओं का विज्ञान व चौसर वशीकरण विद्या तथा नल ने ऋतुपर्ण को अश्व संचालन में निपुणता की बारीकियां सिखाई। तत्पश्चात राजा ने नल से आग्रह किया, विलंब हो रहा है, चलो यात्रा प्रारंभ करो। फलस्वरूप नल ने पुनः पवन वेग से उड़ान भरी
और विदर्भ की सीमा तक पहुंच गए। विदर्भ के नागरिक यह सोचकर अचंभित थे कि रथ के पहियों की समान ध्वनि व मधुर कंपन हमने उस समय भी सुने हैं जब हमारे जामाता राजा भीम से मिलने आते थे। उधर ध्वनि व मधुर कंपन सुनकर अस्तबल में घोड़े अपने पसंदीदा दोस्त की याद कर खुशी से किलकारियां भर रहे थे। हाथी और मोर जैसे बारिश के बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर खुशी से चिल्लाने लगे थे। जैसे ही रथ महल में रुका, दमयंती दौड़ती हुई छत पर आ गई। ऋतुपर्ण ने चारों ओर देखा, स्वयंवर की कोई तैयारी नहीं दिख रही थी। शर्मिंदा होकर उसने दिखावा किया कि वह शिष्टाचार भेंट पर आया है। राजा भीम, जो दमयंती और महारानी की योजना के बारे में नहीं जानते थे, आश्चर्यचकित तो हुए, फिर भी उन्होंने अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण का सम्मानपूर्वक स्वागत और कुछ दिन रुकने का आग्रह किया। दमयंती ने बाहुक के रूप में सारथी नल को देखा, जो प्रथम दृष्टिया में नल जैसा नहीं दिखता था, लेकिन उसने सारथी की पहचान का पता लगाने के लिए कुछ परीक्षण करने का फैसला किया। दमयंती ने अपने सैरेंद्री केशनी से कहा, महाराज ऋतुपर्ण अपने सारथी की पाक कला देखना चाहते हैं। जाओ और रसोई में बाहुक की मदद करो। अगर वह आपसे पानी या आग जलाने के लिए कहे तो उन्हें लाने में काफी देर करें और जो कुछ घटित होता है उसे छुपकर देखें व मुझे बताएं। केशिनी चली गई और कुछ समय बाद उत्साहित लौट बोली, राजकुमारी जी, जब मैं बाहुक की मदद करने गई तो उसने भोजन तैयार करने के लिए पानी और आग जलाने के लिए एक जलती हुई छड़ी मांगी। मैंने उसे बहुत इंतजार करवाया। मैं छुपकर देखती रही। धैर्य खोकर बाहुक ने खाली बर्तनों को देखा, वह जल से भर गए। तत्पश्चात उसने कुछ वनस्पति रेशे लिए और उन्हें सूर्य की किरणों के सामने रखा और वे जल उठे। बंधुजनों, हमारी आपसे सविनय निवेदन है, कृपा कर सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। केशिनी ने आश्चर्य से कहा, जब बाहुक कुछ संग्रहित सामग्री लेने के लिए तहखाने में, जिसका प्रवेश द्वार बहुत नीचा है, के पास गया, द्वार ऊपर उठ गया और वह बिना झुके तहखाने में चला गया। जब वह दाल पकने का इंतजार कर रहा था, उसने बिना सोचे समझे पास में पड़े कुछ सूखे दिखने वाले फूलों को सहलाया। वे जीवित, ताजा और चमकदार हो गए। अब दमयंती का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि देवताओं के आशीर्वाद स्वरूप यह कला सिर्फ नल के पास थी। दमयंती ने खुद से कहा, नल, यह तो तुम ही हो। तत्पश्चात केशिनी गई और दमयंती के चखने हेतु भोजन की थाली ले आई। दमयंती ने भोजन चख कहा, वही समृद्ध सुगंध और स्वाद जो तुम मेरे लिए बहुत प्यार से बनाते थे नल। फिर दमयंती ने अपने अंतिम परीक्षण को गति दी। दमयंती के निर्देश पर केशिनी को पुनः रसोई में आता देख बाहुक आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि अब उसके साथ दो जुड़वा बच्चे इंद्रसेन और इंद्रसेना भी थे। सारथी बाहुक ने उनकी ओर हतप्रभ दृष्टि से देखा और जोर से चिल्लाते हुए, बच्चों, तुम्हें देखे हुए पूरे 4 वर्ष हो गए हैं। दौड़कर उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। उक्त घटनाक्रम की सूचना केशिनी ने दमयंती को दी। बंधुजनों, इस प्रकार दमयंती ने नल को पहचान लिया और बाहुक रूपी नल के कंठ में पुनः वरमाला डाल दी। उक्त घटनाक्रम को देखकर जब अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण आश्चर्यचकित हुए, तब बाहुक ने उन्हें सत्य बताया। जैसे ही नल ने नागराज करकोटक के द्वारा दिए दिव्य वस्त्रों को धारण किया, नल अपने वास्तविक रूप में आ गए। नल ने क्रोध से कली की ओर देखा। कली ने कहा, मुझ पर क्रोधित मत हो नल, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है और अब परेशान नहीं करूंगा। नल ने कली को क्षमा कर दिया और प्रस्थान से पूर्व कली ने नल को वरदान भी दिया कि जो कोई तुम्हारी कहानी सुनेगा उसे कभी दुर्भाग्य का अनुभव नहीं होगा। पूरा विदर्भ जश्न में डूब गया। ऋतुपर्ण ने खुशी से नल को गले लगा लिया। महाराज भीम और ऋतुपर्ण ने दोनों को अनेकानेक उपहार और धन संपत्ति दी, क्योंकि राजा नल अयोध्या नरेश के अनुग्रह से संख्याओं के विज्ञान व 64 वशीकरण विद्या में निपुण हो चुके थे। अतः उन्होंने अपने भाई पुष्कर को द्यूत की चुनौती दी और एक ही बाजी में पुष्कर का सारा धन और साम्राज्य जीत लिया, किंतु दमयंती के कहने पर केवल अपना भाग रख बाकी संपत्ति पुष्कर को लौटाकर क्षमा भी किया। परिणाम स्वरूप
बहुत समय तक वह दोनों सुखपूर्वक साथ रहे। बंधुजनों, सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में आप सभी सनातन प्रेमियों के सहयोग की अपेक्षा के साथ हम अपना साधुवाद प्रेक्षित करते हुए वाणी को अगले सत्र तक विराम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अतः अगले सत्र में मिलने की तीव्र इच्छा के साथ ओम गणेशाय नमः। धन्यवाद।